मेहनतकश साथियों, मेहनतकश दोस्तों, नौजवानों, इनकलाबी तलबा, आप सबको मेरा सुल्क सलाम, आप सबको मेरा लाल सलाम। वो साथी जो कि इस मजदूर कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए आए हैं, गिलगित के पहाड़ों से लेके सिंध के सहराओं तक, KPK की चोटियों से लेके पंजाब के मैदानों तक, चुलिस्तान से लेके कराची की धुआं उगलती फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल एरियाज तक, इस पूरे मुल्क के शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक हर एक इंडस्ट्रियल एरिया, हर एक अदारे, हर एक शहर, हर एक गली, हर एक कूचे से यहाँ पे आके अपने अपने इलाकों, अपने अपने इंडस्ट्रियल एरियाज की, अपने अपने अवामी अदारों की नुमाइंदगी करने वाले, मुल्क भर से आने वाले तमाम इनकलाबी साथियों, मेहनतकश भाइयों को एक मरतबा फिर मैं सलाम पेश जो है वो करता हूँ। आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, आपकी दलेरी को सलाम पेश करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ, आपकी दयानतदारी को सलाम पेश करता हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आज जो जिम्मेदारी इस पूरी मरकजी बॉडी को सौंपी गई है और ख़ास तौर पे बतौर सदर मेरे कदमों पे जो जिम्मेदारी जो है दी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं अपने खून का नजराना पेश करने से भी जो है वो एक लम्हे जो है वो नहीं झिझकूंगा। हम अपना हक लेंगे, छीन कर लेंगे, मांग कर नहीं लेंगे। बहुत मांग के देखा जा चुका है, मगर ना इस मुल्क के हुक्मरान सुनते हैं, ना यहाँ का कोई इदारा हमारी बात सुनता है, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना अदलिया, ना लेबर कोर्ट्स, ना यहाँ पे सियासी उफक पे नजर आने वाली कोई एक सियासी पार्टी ऐसी है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, जो भी हो, कोई एक सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि मेहनतकशों के मफादात की जो है वो बात जो है वो करती हो। और हमें अब किसी किस्म का कोई ऐसा धोखा नहीं रह गया हमारे सामने, किसी किस्म की कोई ऐसी उभाम नहीं रह गया हमारे सामने कि हमें किसी सियासी पार्टी से, किसी आपको जो सियासी उफक पे टीवी पे नजर आने वाला सियासी लीडर हो, किसी जर्नैल से, किसी आर्मी चीफ से, किसी चीफ जस्टिस से, किसी बड़े आदमी से, किसी अफसरशाही के किसी नुमाइंदे से हमें पता है कि ये अब सब हमारे दुश्मन हैं। ये सब मेहनतकशों के खून से पलने वाले लोग हैं, ये मेहनतकशों की हड्डियों से जो गूदा निकलता है उसके ऊपर ये पलने वाले लोग हैं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। और अब हमारे पास वाहिद रास्ता अपने जोरे बाजू पे भरोसा करने का रास्ता है, अपनी ताकत पे भरोसा करने का रास्ता है, अपनी कुव्वत के बल पे खुद लड़ने का रास्ता है। और आज का ये कन्वेंशन मुस्तकबिल का मौर्रिख लिखेगा, इस कन्वेंशन के बारे में तारीख की किताब में लिखेगा मुस्तकबिल का मौर्रिख कि आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आए हुए मेहनतकशों ने यहाँ पे इस हाल में इकट्ठा होकर उनके नुमाइंदों ने फैसला किया था कि हम इकट्ठे होंगे, हम जद्दोजहद करेंगे और इस धरती के ऊपर हम एक इनकलाब बर्पा करेंगे, हम मजदूर राज बर्पा करेंगे। ये तारीख, ये 4 दिसंबर की तारीख की जो किताब में आने वाले दौर में बच्चे पढ़ेंगे उनको याद होगी कि आज के दिन जो है वो क्या जो हुआ था। मेरे से पहले आने वाले साथियों ने बात रखी है मेहनतकशों के मसाइल के बारे में। मैं उन सारे मसाइल को यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे मेहनतकश बैठे हैं, जो तलबा बैठे हैं, जो मेहनतकशों के नुमाइंदे बैठे हैं, वो शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मसाइल के बारे में। मगर अब हमें मसाइल के हल के ऊपर बात जो है वो करना होगी और उस हल के ऊपर महज बात करना काफ़ी नहीं है, उस हल को आगे बढ़ाने के लिए उसको अमली जामा पहनाने की बात जो है वो करना जो है वो लाजिम है। यहाँ पे मुझसे पहले आने वाले यूनियन जो क्यातें थीं उन्होंने बात रखी कि हम रेलवे के साथियों ने बात रखी कि हम रेल का जो है वो पहिया जो है वो जाम करने की तरफ जो है वो जाएंगे। बाकी सारे साथियों ने अपनी जिद्दोजहद के बारे में बात रखी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि महज रेल का पहिया जाम करने से बात नहीं बनेगी। बहुत हमने लड़के देख लिया, एक एक अदारे ने लहदा होके बहुत लड़के देख लिया, एक एक फैक्ट्री ने लहदा होके बहुत लड़के देख लिया। नहीं, अब हमें मिलकर इस पूरे मुल्क का, इस पूरे समाज का, इस पूरे रियासत का पहिया जाम जो है वो करना पड़ेगा।
और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, ये हम जिस हाल में इस वक्त खड़े बात कर रहे हैं, ये हमारे सामने तस्वीर लगी हुई है। ये 17 मार्च 1969 की तस्वीर है, जब पाकिस्तान में नवंबर 1968 से लेके 1969 तक पाकिस्तान में एक मजदूर इनकलाब था। एक ऐसा इनकलाब जिसमें मजदूर भी शामिल थे, तलबा भी शामिल थे, किसान भी उसके अंदर शामिल थे, उसके अंदर साफी, वकील, दानिश्वर और बाकी जो परतें थी वो भी शामिल थी। मगर उस इनकलाब की क़यादत मेहनत कशों के पास थी, मजदूरों के पास थी उस इनकलाब की क़यादत। और उस वक्त इस मुल्क पे एक बहुत खौफनाक फौजी आमिर की हुकूमत थी, जनरल अयूब खान नाम था उसका। और कहते हैं कि उसका इतना रोब था, इतना दबदबा था कि उसकी मर्जी के बगैर मुल्क में पत्ता नहीं हिलता था। मगर फिर इस इनकलाब के दौरान 17 मार्च 1969 को ये माल रोड लाहौर की एक जलसा है जिसकी पेंटिंग है, जमजमा तोप के ऊपर जो है वो मजदूर क़यादतें बैठी हैं, जिसमें बशीर बख्तियार साहब जिनके नाम पे हाल है, हाइड्रो यूनियन के लीडर होते थे उस जमाने में, वो भी आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। और मजदूर क़यादतों ने ऐलान वहां पे जो है वो किया था कि अयूब खान बस बहुत होगी, अगर तुम इक़्तिदार नहीं छोड़ोगे तो हम पहले पार्लियामेंट की बिजली काटेंगे, फिर कोर कमांडर हाउसों की बिजली काटेंगे, फिर जीएचक्यू की बिजली काटेंगे, अदालतों की बिजली काटेंगे, और उसके बाद फिर वाने सदर की बिजली कटेगी, इक़्तिदार छोड़ दो। और अयूब खान को फिर इक़्तिदार छोड़ के जाना पड़ा। और ये महज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वापडा के वर्कर्स ही जो है वो हड़ताल के ऊपर जा रहे थे, एक आम हड़ताल हुई थी उस वक्त पूरे मुल्क में। आप ये अगर तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें आपको रेलवे का बैनर भी नजर आ रहा है, वापडा का बैनर भी नजर आ रहा है, दूसरे अदारों के बैनर भी जो नजर आ रहे हैं। तमाम अदारे, तमाम निजी सनतें, तमाम पीटीसीएल हो, रेलवे हो, डाक हो, तारबरकी का महकमा होता था उस वक्त, डाक यार्ड के वर्कर्स हो, सब इस आम हड़ताल में इकट्ठे थे। और मजदूरों ने साबित करके दिखाया था कि अयूब खान ये तुम नहीं हो जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, ये यहां का मजदूर है जिसकी मर्जी के बगैर यहां पत्ता नहीं हिल सकता। और दोबारा वो वक्त करीब आ रहा है, हम ला रहे हैं उस वक्त को करीब। हम बात कर रहे हैं, हर एक अदारे में जाके बात कर रहे हैं काम हड़ताल की, हर एक फैक्ट्री में जाके बात कर रहे हैं, हर एक मिल के अंदर जाके बात कर रहे हैं, खेतों खलियानों के अंदर बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यूनियन क़यादतें मौजूद हैं, मैं उन्हें बहुत वाज़ेह अल्फाज में जो है वो बताना चाहता हूँ कि गुफ्तो शनीद का टाइम ख़त्म हो चुका है, तकरीरों का वक्त बुनियादी तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब हम जब आपसे अगली मुलाकात करेंगे तो आपसे तारीख लेने आएंगे, आपसे डेट मांगने आएंगे कि भाई वापडा ने ये डेट दे दी है, रेलवे ने ये डेट दे दी है, पोस्ट ऑफिस वालों ने ये डेट दे दी है, लंडी कुरंगी के हमारे शेरों ने ये डेट दे दी है, साइट एरिया के वर्कर्स ने ये डेट दे दी है। बताएं आपका महकमा इस तारीख के ऊपर राजी है या नहीं है? बताएं आप इस डेट से एग्री करते हैं नहीं है? हम जो है अब जो है वो आम हड़ताल की तारीख लेने आएंगे अगली बार तमाम यूनियन क़यादतों के पास। ये बात सारे साथी जो है वो जहन में रखें। और ये आम हड़ताल देखें, एक किताब में पढ़ लेना कि मजदूर तबके की, मेहनत कश तबके की ताकत क्या होती है, कुछ और चीज होती है। उसको तकरीर में सुन लेना या बयान कर देना कुछ और होता है। मगर जब ये चीज अमली तौर पे होगी, जब अमली तौर पे इस मुल्क का 20-21 करोड़ मेहनत कश अमल के अंदर यह देखेगा कि भाई मेरा हाथ चलता था तो यह समाज चलता था, ये बिजलियां चलती थीं, ये गाड़ियां चलती थीं, ये टेलीफोन की लाइनें चलती थीं, ये जहाज उड़ते थे, अस्पताल यूनिवर्सिटियां जो चलती थीं, या बंदरगाहें चलती थीं। और जब मेरा हाथ रुका तो यह सब भी उधर ही रुक गया, समाज भी उधर ही रुक गया, जिंदगी भी उधर ही रुकी। जब वो अमली तौर पे इस चीज को देखेगा तो फिर वो मेहनत कश नहीं रहेगा जो कि सर झुका के मालिकों से बात करता है, जो कि मालिकों से दरखास्त करता है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। वो मेहनत कश बनेगा उस हड़ताल के दौरान जो कि फिर छीन के लेने की बात करेगा। और ये ऐसा कोई पहली दफा यहां पे नहीं होने जा रहा। इससे पहले अगर मैं एक मुख्तसर बात करूं कि आज से 104 साल पहले रूस में एक मजदूर इनकलाब बरपा हुआ था सन 1917 में,
जिसमें रूस के मेहनतकशों ने वहां के तलबा और किसानों की क़यादत करते हुए रूस का इक़्तिदार अपने कब्जे में ले लिया था। और वहां पे जो सारी जगीरें थीं, जो बैंक थे, जो इंडस्ट्री थी, जो भी बड़े बड़े जो दौलत पैदा करने के ज़राए निजी मलकियत में थे, उनको मालकान से छीन के मजदूरों ने अपनी इज्तिमाई मलकियत बना लिया था। और उसके बाद रूस ने इतनी तरक्की की कि 20 साल के अंदर रूस दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर बन गया। वहां पे बेरोजगारी का, बेघरी का, भूख का, नंग का मुकम्मल खात्मा हो गया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि मजदूरों ने वहां पे इक़्तिदार पे कब्जा कैसे किया था? आम हड़ताल के जरिए किया था। और वो आम हड़ताल जो रूस के मजदूरों ने की थी, वो शुरू छोटी छोटी मांगों से हुई थी। यही छोटी छोटी मांगे थी कि जो है वो हमें अमन चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें जो है वो जमीन का कोई छोटा सा टुकड़ा जो है वो मिल जाए, हमारी तनख्वाह जो है वो बढ़ जाए। छोटी छोटी मांगों से वो आम हड़ताल शुरू हुई थी। मगर एक दफा जब वो आम हड़ताल पूरे मुल्क में फैल गई और रूसी मेहनतकशों ने यह देखा कि भाई ये सब कुछ तो हमारे बल पे चलता था, ये दौलत तो हम पैदा करते थे और हमने हाथ रोका तो सब उधर ही रुक गया, समाज रुक गया, मीशत रुक गई, रियासत जो रुक गया, दौलत पैदा होनी बंद हो गई। तो फिर उनके ज़हनों में अगले सवाल आना शुरू हुए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब सब कुछ पैदा हम करते हैं, जब सारी दौलत पैदा ही हमारी की हुई है, तो फिर हम ये छोटी मोटी तनख्वाहें क्यों मांगे? फिर तो इस पूरी दौलत पे हक ही हमारा है, इन बैंकों पे हमारा हक है, इन जगीरों पे हमारा हक है, इन फैक्ट्रियों पे हमारा हक है, इस पूरे मुल्क, इस पूरी धरती पर हमारा हक है। और जब वहां पे जो रूस के हुक्मरान थे वो हड़ताल से घबरा गए और उन्होंने मजदूरों को ऑफर की कि भाई हम आपकी ये छोटी मोटी डिमांड्स मांग लेते हैं, आप ये हड़ताल खत्म करें। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हमें छोटी डिमांड्स नहीं चाहिए, अब हमें आपका तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहिए, आप रखें इजाफा अपने पास। अब हमें आपकी दी हुई मुस्तकिल रोजगार नहीं चाहिए, आप रखें मुस्तकिल रोजगार अपने पास। हमें तो पूरा रूस चाहिए, हमें तो पूरा मुल्क चाहिए। जैसे वो गाने के बोल हैं कि हम मेहनत करने वाले इस जग से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो साथियों, दोस्तों, इस सरमायादार तबके से, इस रियासती इशराफिया से, ये ऊपर वालों से सारी दुनिया छीन लेने का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। और हम उसकी तैयारी के सिलसिले के अंदर आज जो है वो यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हैं। और साथियों, दोस्तों, ये जिद्दोजहद एक ऐसी जिद्दोजहद है जिसमें पहले किसी साथी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कश्तियां जला दो वाली जिद्दोजहद है ये, कि कश्तियां जला दीजिए, इसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसमें हमने मुड़ के नहीं देखना, इसमें हमने पलट के नहीं देखना, इसके अंदर हमने आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। और अपनी इत्तेहाद की कुव्वत पे, अपनी जुर्रत की कुव्वत पे, अपनी तबकाती इत्तेहाद की कुव्वत के ऊपर हमने ये आम हड़ताल करके दिखानी है। हमने अपनी फौरी हकूक, चाहे वो उजरतों में इजाफा हो, मुश्किल रोजगार हो, ना सिर्फ वो हासिल करके दिखाने हैं, बल्कि हमने इस धरती के ऊपर एक मजदूर राज कायम करके दिखाना है, एक मजदूर रियासत जो है वो कायम करके दिखानी है। हमने ये साबित करके दिखाना है कि जब मजदूर दुनिया के सारे मुश्किल काम कर सकते हैं, वो रेल का पहिया चला सकते हैं, वो बिजली पैदा कर सकते हैं, वो हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, वो इमारतें बना सकते हैं, वो सड़कें बना सकते हैं, वो कपड़ा बना सकते हैं, जब सारे मुश्किल काम मजदूर कर सकता है तो हुक्मरानी करना तो बहुत आसान काम है। तो फिर हुक्मरानी भी मजदूर कर सकता है। हमने यहाँ पे मजदूर राज कायम करके दिखाना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक इस सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा नहीं होता, ये सरमायादाराना निज़ाम जिसके अंदर एक छोटी सी अक़लियत तमाम दौलत पे काबिज है और बाकी सब उनके उजरती मजदूर हैं, जब तक इस सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा नहीं होता और यहाँ पे एक मजदूर राज कायम नहीं होता जो कि इस तमाम दौलत को, इन फैक्ट्रियों को, इन मिलों को, इन बैंकों को मेहनत कशों की जो है वो इज्तिमाई मलकियत जो है वो बना दे, जब तक ये मजदूर राज कायम नहीं होता, उस वक्त तक हम समझते हैं कि ना यहाँ पे भूख का खात्मा हो सकता है, ना यहाँ पे बेघरी का खात्मा हो सकता है, ना लाइलाजी का खात्मा हो सकता है, ना कौमी व रियासती जबर का खात्मा हो सकता है, ना सिनफी जबर का खात्मा हो सकता है। इन तमाम मसाइल का हल, इन तमाम मसाइल का वाहिद हल सिर्फ एक मजदूर राज है, सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब है, सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब ही यहाँ पे जो है वो सरमायादाराना निज़ाम का मुकम्मल खात्मा करते हुए जो है वो एक ऐसा निज़ाम यहाँ पे दे सकता है, एक ऐसा माशरा यहाँ पे हम उसके ज़रिए तख्लीक कर सकते हैं कि हमें उसके बाद जो है वो हम जो है वो बाद की जन्नत के मज़े तो खैर हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस दुनिया के ऊपर हम जन्नत के मज़े लेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।